Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Take the roll calls. Good morning, ma'am. Akanksha, Yes, ma'am. Gauri Jaiswal, Present, ma'am. Raghavendra, Yes, ma'am. Nadeem, Yes, ma'am. Gaurav Asthana, Yes, ma'am. Shubham Pandey, Ayush Pandey, Present, ma'am. Prachi, Present, ma'am. Pavan, Present, ma'am. Sakshi. Yes, ma'am. Sakshi is absent today. Yes, ma'am. Okay. So let's start with the solvent extraction. आप लोगों ने बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व किए? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है? Okay, we'll try to do some more examples. Let me share the screen. Visible to everyone? Yes, ma'am. Okay. So move towards other example. Example 5. An aqueous solution contains 100 gram of solute per liter. ठीक है, solute concentration क्या है? 100 gram solute per liter. When 1 liter of the solution is shaken with 100 ml of ether, 6 gram of solute are extracted. How much more of the solute would be extracted from the aqueous solutions by a further 100 ml ether? The molecular state of the solute is assumed to be the same in the ether and water. So this is the condition कि जो molecular state है that should remain same in both the phases. So first of all, what you have to do, you have to read the question carefully and you have to write the parameters which are given. So what is given? The concentration of the aqueous solution is given. What is aqueous solution? In which the solute is present and you have to extract that solute using a solvent, organic solvent. ठीक है, तो एक्वा सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 100 ग्राम पर लीटर. 1 लीटर में कितना सोल्यूट है? 100 ग्राम. और जब इसी सोल्यूशन का 1 लीटर को क्या किया जाता है? 100 ml ईथर के साथ जब मिक्स किया जाता है, मींस एक्सट्रैक्शन किया जाता है, तो क्या होता है? जो 6 ग्राम सोल्यूट जो है एक्सट्रैक्ट होने का मतलब क्या है? जो 6 ग्राम है उस 1 लीटर में से 6 ग्राम क्या हो गया? आपका जो ईथर है उसमें चला गया. अब what is given in the question? The volume of the solution is given, that is aqueous solution is given, that is 1 liter, and volume of the ether is given, that is 100 ml, and the amount extracted is given 6 gram, and initial amount is given, that is 100 gram. ठीक है, this information is actually given in the question, and what you have to find, आपको क्या बताना है कि अगर एक बार एक्सट्रैक्शन में 6 ग्राम आता है तो हम दोबारा फिर से क्या करेंगे? 6 ग्राम तो एक्सट्रैक्ट हो गया. अब नेक्स्ट टाइम पे जो फर्दर हम 6 ग्राम 100 ml ईथर के साथ जब फिर से हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करेंगे तो कितना जो है वो सोल्यूट एक्सट्रैक्ट होगा ईथर 100 ml ईथर सोल्यूशन में. सो व्हाट इज गिवन? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ईथर, दैट इज 6 upon
कॉन्सेंट्रेशन इन ईथर में क्या है, ईथर में कॉन्सेंट्रेशन कितना है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फाइंड आउट द पार्टीशन कोफिशिएंट व्हिच इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है? कॉन्सेंट्रेशन इन ऑर्गेनिक सोल्यूशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन इन एक्वा सोल्यूशन। तो सी ईथर अपॉन सी वाटर। आपको क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड कि कितना कॉन्सेंट्रेशन किसका है, ईथर का है। ठीक है, ईथर में कितना है? 6/100। कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में जो दिया है वो आपका सॉल्व किया है 10 से, बट एक्चुअली जो दी हुई है कॉन्सेंट्रेशन वो कितनी दी हुई है? 100 ग्राम दी हुई है। सो दिस इज अ मिस्टेक, आपको अकॉर्डिंगली सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 100 ग्राम है ना, लेकिन एक्चुअली सॉल्व किससे किया गया? 10 से। तो आप कोई भी ले सकते हो, आप 100 भी लेके सॉल्व कर सकते हो, 10 भी लेके सॉल्व कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, हेलो ma'am. बेटा, आवाज आपकी आ नहीं रही, आप लोग हेलो। Yes, Yes, ma'am. ma'am. देखिए कॉन्सेंट्रेशन इन ईथर क्या होगी? 6/100। ये क्लियर है? Yes, ma'am. 600 ml ईथर में 6 ग्राम एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन ईथर की क्या हुई? 6/100। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ तक क्लियर है मैम। अब वाटर में कितना बचा? अगर हम 100 कंसीडर करते हैं तो शुड बी 100 माइनस 6/1000 होना चाहिए। Yes, ma'am. आ रहा बेटा Yes, समझ में? yes, मैम यहाँ Yes, तक ma'am. क्लियर है। Yes, ma'am. है ना? द क्वेश्चन में व्हाट इज मिस्टेक कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया जो है दैट इज 100, बट इट इज सॉल्व बाय पुटिंग द वैल्यू 10 इन प्लेस ऑफ 100। मैम वाटर की कंसंट्रेशन ना मैम। हाँ, वाटर का 10 माइनस 6 दिया हुआ है, इट शुड बी 100 जी माइनस जी 6 100 - 6 होना चाहिए। ना, तो क्वेश्चन में फिर 10 होना चाहिए ऊपर। तो बेटर है कि क्वेश्चन में आप 10 कर लो तो समझ में आ जाएगा इजिली। एक जीरो हटा दीजिए, ठीक है? Yes, ma'am. तो क्या निकला है आपका पार्टीशन को? तो वाटर में कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा? 10 minus 6 upon 1000, it will be 4/1000. So the partition coefficient will be 15. 6/100 divided by 4/1000. So it will be 15. अब आपको क्या करना है? You have to find out the amount extracted after second extraction using the further 100 ml. तो suppose the x gram of the substance extracted. तो ईथर की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? x/100। और वाटर की क्या हो जाएगी? वाटर में कितना बचा? 4/1000 बचा। 4 में से x निकल गया, इट विल बी 4 माइनस x/1000। तो सी ईथर अपॉन सी वाटर विल बी x/100 डिवाइडेड बाय 4 माइनस x/1000, क्योंकि इनिशियल अमाउंट वाज 10 ग्राम पर लीटर और आफ्टर फर्स्ट एक्सट्रैक्शन 6 ग्राम वाज एक्सट्रैक्टेड, तो रिमेनिंग कितना हुआ? 4/1000। अब ये 4/1000 जब सेकेंड इसमें से करोगे तो इनिशियल अमाउंट कितना हो जाएगा? 4 में से x एक्सट्रैक्ट हुआ, इट विल बी 4 माइनस x/1000। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 2.4 ग्राम। बेटा आप लोग पेन पेपर लेके कर रहे हो सारे बच्चे? लेट मी सी, Yes, सारे कर रहे हैं yes, कि नहीं ma'am. कर रहे हैं? आंसर सेम आ रहा है? Did you calculate? Did you all calculate? यस मैम कैलकुलेट कर रहा हूँ मैम।
Can we move towards next question? Yes, ma'am. Second question, ma'am. सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करें. यस मैम आ गया. Yes, ma'am. सेम आंसर आ रहा है 2.4 ग्राम. समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, पहले ये बताओ. यस मैम आ रहा है. आ गया मैम. ओके चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल नंबर 6. द पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ आयोडीन between carbon tetrachloride and water at ordinary temperature is 85. So see the first line carefully. The partition coefficient of iodine between CCl4 and water is 85. Means it is the partition coefficient for the C alcoholic upon C aqueous. बात आई समझ में. एक इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन दिया था, उसमें पार्टीशन कोफिशिएंट क्या था कि बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड वाटर इज 20. तो वाटर एंड क्लोरोफॉर्म यहां पर रखा गया था. ठीक है, अब हम नेक्स्ट ये इस वाले जब क्वेश्चन पे मूव करते हैं तो पार्टीशन कोफिशिएंट बिटवीन द CCl4 एंड वाटर इज 85. ठीक है, तो वाटर एंड CCl4 पे कितना हो जाएगा? अगर हम इसको लिखे पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ आयोडीन बिटवीन वाटर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, देन इट विल बी रिटन एज 1/85. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. इस बात को बेटा बहुत अच्छे से दिमाग में रखना कि जब आप लेफ्ट अमाउंट के लिए फॉर्मूला इन विच फॉर्मूला यू वांट टू पुट द वैल्यूज. सिंपल आप मतलब what is given in the question and what is asked in the question and where you have to put the values for the alcoholic upon aqueous and where you have to put the values for aqueous upon alcoholic. So move towards the question. The partition coefficient of iodine between CCl4 and water at ordinary temperature is 85. 100 ml of CCl4 is used for extracting iodine from an aqueous solution containing 0.05 gram iodine per decimeter cube. Partition coefficient is 85. 100 ml CCl4 का यूज किया गया किसके लिए? फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयोडीन फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन. एंड इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.05 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब. Calculate the amount of iodine, means the concentration of aqueous solution is given, that is the 0.05 gram iodine per decimeter cube, and you have to extract this iodine into the carbon tetrachloride. Calculate the amount of iodine extracted when, number 1 question, the whole of 100 ml or 100 centimeter cube of extracting solvent is used at a time. कि एक हम पूरा 100 ml जो है वो क्या करें, एक बार में सारा का सारा मीन सिंगल एक्सट्रैक्शन करें. ये पूरा 100 ml जो है वो सॉल्वेंट CCl4 एक ही बार में यूज कर लें. और दूसरा क्या है कि 100 ml ऑफ एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट इज यूज्ड इन नंबर ऑफ एक्सट्रैक्शंस यूजिंग 10 सेंटीमीटर क्यूब एट अ टाइम. यानी कि कितने एक्सट्रैक्शन करने पड़ेंगे? 10. सेकेंड वाले में क्या है कि नंबर ऑफ मल्टीपल एक्सट्रैक्शन में नंबर ऑफ एक्सट्रैक्शन कितने होंगे? ईच टाइम 10 ml ऑफ द 10 सेंटीमीटर क्यूब और 10 ml ऑफ द सॉल्वेंट विल बी यूज. और टोटल कितना है? 100 ml. तो 10 को कितने बार में यूज करेंगे? 10 टाइम्स. So the number of operation, the value of n, number of operation will be 10. So you have to find the amount of iodine extracted. पहला जब 100 ml एक बार में यूज कर ले. ठीक है, so the partition coefficient of iodine between water and CCl4 is 1/85 and volume of water is कितना है? aqueous solution is 1000 सेंटीमीटर क्यूब. तो K into V की वैल्यू निकल आई, कितना हो गया आपका?
0.76 means you have to put all these value into the formula. आपको यहाँ पर k is given and you have to find out the amount of means that amount that remain unextracted. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? m is equal to m1. m1 क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, that is 0.05 into kV, that is 1000 upon 85 upon kV, again that is 1000 upon 85 plus v. V is a small v is the volume of the ether, volume of the carbon tetrachloride used. So unextracted amount कितना है? The amount, this formula used for the amount which remain unextracted. ठीक है, तो अनएक्सट्रैक्टेड अमाउंट कितना है? 0.00526 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब. इतनी बात समझ में आई? इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई बच्चा ऐसा है जिसे समझ नहीं आ रहा है? बोलो बच्चे, सब बोलोगे नहीं तो हम कैसे समझेंगे? यस मैम, आ रहा है मैम. मैम आ रहा है. इतनी बात समझ आई? आ रहा है मैम. यस मैम आ रही है. स्क्रीन चला गया? यस मैम. स्क्रीन चला गया बेटा? यस मैम Yes, चली ma'am. गई है. आप Yes. नहीं रही है. एक सेकेंड. I am presenting again. अरे ये क्या हो रहा है? मैम आ गई स्क्रीन. हाँ, बहुत सारी स्क्रीन एक्चुअली ओपन हो गई है. ठीक है, अब देखिए इसमें ये m की वैल्यू क्या है? व्हाट इज m? m इज द अमाउंट विच रिमेन अनएक्सट्रैक्टेड. ठीक है, इनिशियल अमाउंट कितना था? 0.05. 0.05 में से इसको माइनस कर दिया तो क्या आ गया? द अमाउंट एक्सट्रैक्टेड. क्लियर? यस मैम. ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? परसेंटेज में निकाल दिया है कि परसेंटेज में निकालना हो. परसेंट अमाउंट कितना एक्सट्रैक्ट हुआ? 0.05 में से 0.04474 ग्राम. और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? इट शुड बी डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट एंड मल्टीप्लाइड विद द 100. 89.5% रिकवरी हुई, यानी कि 0.05 में से 0.0004474 ग्राम वॉज एक्सट्रैक्टेड. इसके बाद मूव टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में क्या है कि 100 ml of extracting solvent is used in a number of extraction using 10 centimeter cube at a time. यानी कि एक बार में कितना यूज कर रहे हैं? 10. तो K और V वैल्यूज विल रिमेन सेम. द स्मॉल v चेंज हो जाएगा आपका. स्मॉल v कितना आया? दैट इज 10. एंड द वैल्यू ऑफ जो n है, अभी तक आपने यहाँ तो 1 रखा था, जो kV अपॉन kV प्लस v है, इसकी पावर कितना हो जाएगा? 10, बिकॉज इट इज परफॉर्म्ड इन n नंबर ऑफ ऑपरेशंस. सो अमाउंट रिमेन अनएक्सट्रैक्टेड, ये कितना आया? 0.00010162. दिस इज अनएक्सट्रैक्टेड. इसको 0.05 में से माइनस कर दिया, so you will get the amount extracted. When we convert it in terms of percent recovery, then it is 99.8. So
if in these circumstances the multiple operation is more efficient than the single operation. In both the cases, 100 ml of CCl4 was used as extractant, but the recovery of the solute is more in when the process is performed in multiple operation, that is 10 operations. So recovery is 99.8%. समझ आया बेटा सबको? सब लोग कैलकुलेट करिए. You are getting the same answer. मैम आ रहा है, कर रहे हैं कैलकुलेट साथ साथ. कैलकुलेट किया? यस मैम कर रहे हैं. सेम आंसर आ रहा है? ठीक है, अब आगे की क्वेश्चन बेटा आप लोग करना. अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करें. यस मैम. So I'm going to present the second PDF. Okay. So नेक्स्ट पार्ट. अब ये बेटा आप लोग न्यूमेरिकल जो है वो करते रहिएगा, और जो एक एक दो दो न्यूमेरिकल हम डेली क्लास में करवाएंगे. जब तक ये क्वेश्चन चल रहा है तब तक आप लोग जो है वो करते रहिए न्यूमेरिकल, और हम साथ ही चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे. सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द solvent extraction is the classification of solvent extraction system. ठीक है. तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन सिस्टम देखिए, देयर आर बेसिकली 3 टाइप ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन सिस्टम. द फर्स्ट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन सिस्टम इज दोज हैविंग हाई आइडियल बिहेवियर. सिस्टम का मतलब समझते हो? व्हाट यू मीन बाय सॉल्वेंट सिस्टम? solvent extraction system means a system which contain 2 immiscible phases. One of the out of 2 phases, one of the phase is most of the time is the aqueous phase. So Okay, ma'am. type of system are those having high ideal behavior. And second is those having ideal behavior, and third is those having non-ideal behavior. So non having ideal behavior का मतलब क्या है कि the system in which no chemical equilibrium between species which are involved and the system obeys the Nernst law. Second system, those having ideal behavior. आइडियल बिहेवियर का मतलब
देखिए, जब कोई दो सिस्टम इमिसिबल फेसेस लिए जाते हैं तो जो नस्ट लॉ है वो ओबे करना चाहिए किसी सिस्टम को। और नर्स इक्वेशन जो है वो किस लिए डिराइव किया गया? इट इज इक्वेशन इज अ केमिकल थर्मोडायनेमिकल रिलेशनशिप दैट अलाउ टू कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि ये नर्स इक्वेशन जो डिराइव करी जाती है। तो नर्स लॉ क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो आपका मीन्स जो द फेजेस डिफरेंट होते हैं तो वो आइडियल बिहेवियर तब माना जाता है जब नर्स लॉ को ओबे करता है सिस्टम। तो यहाँ पे जो सिस्टम हैविंग आइडियल बिहेवियर का मतलब क्या है कि यहाँ पे एवरी स्पीशीज जो इन दिस सिस्टम एवरी इंडिविजुअल स्पीशीज फॉलोज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ and the relative concentration of these species can be very well expressed in terms of chemical equilibrium constant, कि जो हर स्पीशीज को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके टर्म्स में? केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। क्योंकि एक्सट्रैक्शन देखिए कब तक एक्सट्रैक्शन होता है? एक्सट्रैक्शन का मतलब सल्यूट आपका दूसरे उसमें जा रहा है, जब तक कि सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता है तब तक क्या होता रहता है? एक्सट्रैक्शन प्रोसेस चलता रहता है। तो फाइनली जो होता है वो दोनों सिस्टम के बीच में एक इक्विलिब्रियम जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो जब हाई आइडियल बिहेवियर होता है तो सिस्टम जो होता है वो नो केमिकल इक्विलिब्रियम बिटवीन द स्पीशीज आर इन्वॉल्व। जब आइडियल बिहेवियर होता है तो क्या होता है? दोनों स्पीशीज जो है, जो स्पीशीज सिस्टम में इन्वॉल्व है, उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म्स में। और जो नॉन आइडियल बिहेवियर होता है इसमें भी नर्स लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों? कि जो वैल्यू ऑफ रिलेटिव पार्टीशन कोएफिशिएंट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द रेंज ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। यानी कि देखिए जो पार्टीशन कोफिशिएंट है वो आपका जब तक आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो तब तक वो आइडियल सिस्टम का मतलब क्या है कि पार्टीशन कोफिशिएंट जो है वो सेम रहना चाहिए। अदरवाइज तो क्या होगा? कभी ज्यादा कभी कम। पार्टीशन कोफिशिएंट किसको जो है एक्सप्रेस करता है? पार्टीशन कोफिशिएंट एक्चुअली एक्सप्रेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट बिटवीन टू सॉल्वेंट, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सॉल्यूट का पार्टीशन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग होता है। तो जब नॉन आइडियल बिहेवियर होता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन सिस्टम का तो पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो जब चेंज होती रहेगी थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट तो क्या होगा? कभी आप एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। एग्जैक्ट कितना एक्सट्रैक्ट हो रहा है पता चला 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, जैसे जैसे एक्सट्रैक्शन आपका आगे बढ़ता गया तो क्या हो गया? हर बार जो है वो चेंज हो रहा है। तो एक डेफिनेट पैटर्न, यानी कि कितना आपका सॉल्यूट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और उसको कैसे आप एक्सप्रेस, यू कांट एक्सप्रेस। तो 3 तरह के सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन सिस्टम होते हैं, ठीक है। और बेसिकली जो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द सॉल्वेंट आपका सिस्टम, एक्सट्रैक्शन सिस्टम है उसके बेसिस पे। इसके अलावा अगर इसको हम और मतलब और easy way में if we want or if we want to express or classify it in more convenient way, then you can say that the class extraction system can be classified in 5 branches. फाइव कौन कौन से? फर्स्ट इज अ इनर्ट सॉल्वेंट सिस्टम। इनर्ट सॉल्वेंट सिस्टम किस लिए यूज होता है? दीज सॉल्वेंट्स आर केपेबल ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ओनली नॉन पोलर स्पीशीज सच एज आयोडीन और मेटल चीलेट्स। तो ये इनर्ट सॉल्वेंट सिस्टम कौन सा सिस्टम होगा? जो केवल नॉन पोलर स्पीशीज को क्या करेगा? एक्सट्रैक्ट करेगा। तो these solvent systems are selected on the basis of the solute और जो आपका एक्सट्रैक्टेबल मटेरियल है, यानी कि जो एक्सट्रैक्टेबल कंपाउंड है किस स्पीशीज, मींस इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द स्पीशीज व्हिच यू वांट टू एक्सट्रैक्ट। तो selection of solvent system depends on the nature of the species which you want to extract. So inert solvent system का selection किसके लिए होगा? These are capable to extract only the non-polar species. These solvents are also used as diluents. Example of these inert solvent system are carbon tetrachloride, chloroform, etc. benzene. ठीक है। इसके बाद जो second type of extractant system is the basic extractant system. The basic extractant system means these systems, these solvents, extractant क्या है? Extractant is a solvent. So these solvent
are capable of extracting either hydrogen ion or metal ions, mainly by solvating. ये किसको, या तो हाइड्रोजन आयन को या फिर मेटल, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज आयंस को क्या करेंगे, बाय सॉल्वेशन प्रोसेस दे विल एक्सट्रैक्ट. So example of these basic extractant systems are the extraction of acid or anionic metal complex, as in the extraction of plutonium from the HCl by tri-N-octylamine in xylene, and the extraction of uranyl nitrate with tri-N-butyl phosphate. So these are the examples. Third extractant system is the acidic extractant system. देखिए ऊपर का जो सिस्टम लिया था that was the मीन सॉल्वेंट सिस्टम. ये सिंपल एक केवल मैकेनिज्म की बेसिस पे था कि हम किस तरह से इनको डिवाइड कर सकते हैं, और ये जो है स्पेसिफिक, दिस एक्सट्रैक्शन सिस्टम इज स्पेसिफिक कि हम किस टाइप की स्पीशीज के लिए कौन सा एक्सट्रैक्शन सिस्टम विल बी चोजन बाय एक्सपेरिमेंटल. So third type of system is the acidic extractant system. तो acidic extractant system क्या करेगा, जो आपका क्या है, capable of extracting by the cation exchange reaction, exchanging hydrogen ions for the extracted cations, यानी कि आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म के थ्रू एसिड एक्सट्रैक्टेंट सिस्टम जो है वो काम करेगा. Examples are the dialkyl phosphoric acid and carboxylic acids, जो अपना हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे, किसी दूसरे कैटायन से एक्सचेंज करेंगे. इन सब में क्या है, जो एसिड्स हैं, फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनका जो एक्सचेंजेबल क्या है ग्रुप, H आयन है. ये अपना H आयन जो है वो किसी दूसरे कैटायन के साथ एक्सचेंज करेंगे. और वो कैटायन क्या है, ये कैटायन जो किसमें प्रेजेंट होगा, एक्वस सॉल्यूशन में. तो जब आप ये एसिड एक्सट्रैक्टेंट सिस्टम को, कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड में मिलाओगे तो वाटर में, एक्वस सॉल्यूशन में, तो उसमें जो आपका क्या होगा, मेटल या कोई कैटायन होगा, उसको क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और अपना H आयन क्या करेगा, उसमें रिलीज कर देगा. फोर्थ इज द चिलेटिंग एक्सट्रैक्टेंट सिस्टम. So chelating extractant system, they form reasonably strong coordinate bond with the metal ions. Most commonly used chelating extractant system is the 8-hydroxyquinoline. सबसे ज्यादा यूज होता है 8-hydroxyquinoline. चिलेटिंग एक्सट्रैक्टेंट सिस्टम देखिए कैसे वर्क करेगा, जो मेटल के साथ चीलेट फॉर्म करेगा. व्हाट आर चिलेटिंग एजेंट्स, which form a chelate complex with the metal. Those compounds are known as chelating agents. What are chelates? जो chelates आपके बनेंगे क्या है, these are the cyclic compounds which are formed by the complexing of the chelating agent and metal, which contains both covalent and coordinate type bonds. So 8-hydroxyquinoline and thionyl trifluoroacetone, these are the example of the chelating extractant system. So देखिए inert solvent क्या है, inert solvent केवल किसकी वजह से, केवल नॉन पोलर स्पीशीज को क्या करेगा, डिसॉल्व कर लेगा सॉल्वेशन के थ्रू. बेसिक एक्सट्रैक्टेंट सिस्टम भी किस पे काम करता है, ये भी किसकी तरह ये काम करेगा, इसमें ये आपके हाइड्रोजन आयन और मेटल आयन को सॉल्वेशन का मतलब डिसॉल्व कर लेगा बस केवल. ठीक है. एसिड एक्सट्रैक्टेंट सिस्टम किस पे काम करेगा, हाइड्रोजन आयन या जो कैटायंस है उनके लिए आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म के थ्रू. और चिलेटिंग एक्सट्रैक्टेंट सिस्टम किसके लिए काम करेगा, चिलेट फॉर्म मैकेनिज्म क्या होगा, चिलेट फॉर्मेशन, यानी कि जो एक्सट्रैक्शन सिस्टम में चिलेटिंग एजेंट का काम करेगा, और जो मेटल विच आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन दैट विल बी एक्सट्रैक्टेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ चिलेट विद दीज एक्सट्रैक्टेंट सिस्टम. Fifth type of ionic extraction system is ionic extraction system. ये क्या है, they occur either by dissociated ions or as undissociated electrolytes depending on the dielectric constant of the diluent. तो इसमें देखिए दोनों तरह के लिए, ये एनायन और कैटायन, एक्टिव एक्सट्रैक्टेंट क्या हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है. तो ये डिपेंड करेगा कि अगर आपका जो मिक्सचर में आपका कैटायन प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तो ये एनायनिक सिस्टम यूज करेंगे, जैसे कि आपका टेट्राफिनाइल बोराइड,
और अगर एनाइन प्रेजेंट है तो आप केटाइन सिस्टम चूज करोगे, टेट्राफिनाइल, आर्सेनियम, दीज आर द एग्जांपल। ठीक है, तो एक्टिव एक्सट्रैक्टेंट इसमें केटाइन भी हो सकता है और एनाइन भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि जो मींस जो आपका एक्सट्रैक्टेंट है, सॉरी, जो एक्सट्रैक्टेबल स्पीशीज है उसको, उसका अपोजिट, क्योंकि अगर एक्सट्रैक्टेबल स्पीशीज आपकी केटाइन है तो आप जो सॉल्वेंट सिस्टम लोगे, आयनिक एक्सट्रैक्शन आयनिक एक्सट्रैक्टेंट सिस्टम और सॉल्वेंट सिस्टम यूज करोगे, दैट शुड हैव केटाइन। और अगर आपका एक्सट्रैक्टेबल स्पीशीज केटाइन है तब जो आयन एक्सट्रैक्टेंट सिस्टम यूज करोगे दैट शुड बी एनाइन। इतनी बात समझ आ गई बेटा? सो नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन सिस्टम। अब हम किस पे आते हैं कि कौन कौन से इनऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन सिस्टम कौन से यूज करेंगे। सो इनऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन सिस्टम जो होते हैं वो दो, कौन कौन से? चीलेट सिस्टम एंड आयन एसोसिएशन सिस्टम। इनऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन सिस्टम कितने टाइप की? 2 टाइप, चीलेट सिस्टम एंड आयन एसोसिएशन। सो दोनों के नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि चीलेट सिस्टम कैसे वर्क करेगा, कि जो आपके ये इनऑर्गेनिक ही सिस्टम है चिलेट, तो ये मेटल को बाइंड करेगा। और आयन एसोसिएशन सिस्टम कैसे काम करेगा? ये चिलेट सिस्टम चिलेट फॉर्म करेगा और आयन एसोसिएशन सिस्टम जो है वो नेगेटिव चार्ज आयन को, सॉरी, अपोजिटली चार्ज आयन को बाइंड करेगा। ठीक है, सो दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज एप्लीकेबल फॉर दोज सिस्टम इन विच द एक्सट्रैक्टेबल स्पीशीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड वाटर फेज। ये किसके लिए यूज किए जाते हैं? जहां पर जो एक्सट्रैक्टेबल स्पीशीज है वो क्या है? दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड वाटर फेज। यानी कि जो स्पीशीज ऑर्गेनिक और वाटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन जिसका हो रहा है दो, और ये आपको पता है कि पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, दिस इज स्पीशीज दैट distribute itself between organic and aqueous phase, that distribution occurs on the basis of the value of the partition coefficient or the distribution coefficient. So first is the chiliate system. देखिए, चिलेट सिस्टम आपको इजीली समझ में आ भी गया होगा कि जो इसमें एक्सट्रैक्टेबल स्पीशीज है इज द चिलेट ग्रुप आर चिलेट फॉर्म बिटवीन द लिगेंड्स एंड मेटल आयंस दैट आर न्यूट्रल इन चार्ज। कौन कौन से लिगेंड्स यूज करेंगे? जो लिगेंड्स विच आर द न्यूट्रल इन चार्ज। So these are often very soluble in organic solvents such as hydrocarbons and chlorinated hydrocarbons. अब देखिए, जो आपका सॉल्वेंट सिस्टम क्या है? ऑर्गेनिक और वाटर एक्वस फेज। ठीक है, इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा आपको? चिलेट सिस्टम, कोई चिलेटिंग एजेंट। देखिए लिखा है इट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द मेटल चिलेट स्पीशीज इन वाटर, कि आपका जो मेटल चिलेट की सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में लो होती है, तो इसीलिए जो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल के लिए केवल एप्लीकेबल होगा। दिस इज मतलब इसका जो लिमिटेशन है वो केवल लो मेटल, हाई मेटल कॉन्सेंट्रेशन होगी देन इट विल बी डिफिकल्ट। तो कॉमनली यूज चिलेट्स इन द एक्सट्रैक्शन इंक्लूड द एसिटाइल एसीटोन, 8-हाइड्रोक्सीक्विनोलिन, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम आपको पता होगा, जो निकल का टेस्ट करते थे पॉजिटिव, अगर याद हो आपको 10th-12th क्लास में भी किया था कि निकल के लिए क्या होता है? निकल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम के साथ चिलेट बनाता है। तो ये देखिए, जो आपके इसमें जो लिगेंड्स यूज होते हैं चिलेटिंग के, चिलेटिंग एजेंट क्या होते हैं? पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं जनरली ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, मल्टीडेंटेट लिगेंड भी इनको आप बोल सकते हो। तो 8 हाइड्रोक्सी, जैसे एसिटाइल एसीटोन, 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम, डाइफिनाइल थायाकार्बोजोन, टोलुइन, 3,4 डाइथायोल। So these are some example of the chelate extraction system. जैसे इसमें देखिए दिया हुआ है जो थर्ड पैराग्राफ है, the selectivity of extraction varies widely and often parallel the selectivity of the chelating agent. जैसे कि डाइमिथाइल क्या है? It is highly selective for the precipitation of nickel ion. और जो निकल अब क्या, जब निकल किसके साथ? डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम के साथ जब रिएक्ट करेगा तो एक चिलेट बनेगा। दैट चिलेट इज द
निकिल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स बन गया जिसका क्या नाम है, निकिल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम कॉम्प्लेक्स. And this complex is extracted from a slightly basic citrate solution with chloroform. इसको किससे, जो आपका बेसिक सिट्रेट सोल्यूशन है उसमें से क्लोरोफॉर्म से एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है. जबकि अगर उसमें और सारे और भी आयंस प्रेजेंट हैं तो वो क्या होंगे, एक्सट्रैक्ट नहीं होंगे. सिट्रेट बेसिक क्या है, स्लाइटली, ये आपका जो बेसिक सिट्रेट सोल्यूशन, दिस इज एक्वा सोल्यूशन. किसका सोल्यूशन है, सिट्रेट का सोल्यूशन है. मीन सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन वाटर एंड दैट कंटेन नंबर ऑफ मेटल आयंस. उस मेटल आयंस में क्या होगा, केवल निकिल का एक्सट्रैक्शन किसके थ्रू, क्लोरोफॉर्म में. लेकिन कैसे होगा, जब क्लोरोफॉर्म में क्या ऐड कर देंगे, क्लोरोफॉर्म में ग्लाइऑक्सिम, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम, और उसके साथ जब मिक्स किया जाएगा तो निकिल क्या करेगा, आपका क्या बना लेगा, निकिल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम. और इसको फिर हम क्लोरोफॉर्म के साथ मिक्स करेंगे, देन इट विल बी एक्सट्रैक्टेड. तो सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए, वाटर में कम होनी चाहिए जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तभी तो एक्सट्रैक्ट कर पाओगे. अगर सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होगी देन इट विल नॉट बी एक्सट्रैक्टेड. तो कॉमनली यूज्ड, सबसे ज्यादा जो यूज होता है 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन. जैसे ये क्या है, डाइमिथाइल 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन एंड डाइथायोकार्बामेट सोडियम सॉल्ट, ये बहुत सारे मेटल्स को प्रेसिपिटेट कर देते हैं. सबसे ज्यादा हमने क्यों बोला सबसे ज्यादा जो है वो 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन यूज होता है, बिकॉज ये सबसे ज्यादा मींस नंबर ऑफ मेटल को प्रेसिपिटेट कर देता है. यू कैन सी द एग्जांपल, the metals which can be extracted by the 8 hydroxyquinoline. These are the magnesium, calcium, strontium, scandium, titanium, zirconium, vanadium. ठीक है, the list of the metals is given. And second widely used chelate extraction system is the dithiocarbamate. That include vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel. The list is given. So this includes the chelate system. तो इतनी बात बेटा समझ आ गई आपको? Yes, ma'am. चेलेट सिस्टम समझ आ गया सबको अच्छे से? So this is all for today. And next class start with the ion association system. ठीक है, तब तक आप जो है वो अपने न्यूमेरिकल्स करते रहिए. In case you have any problem तो आप क्लास के बाद भी you can ask to me. और क्लास में भी पूछ सकते हो, क्लास के बाद भी आप पूछ सकते हो कभी भी. ठीक है? So I am going to over the class. Goodbye for today and God bless you all. Thank you, ma'am. Welcome, Mita.